फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ नरगिसी कोफ्तों के कीमे के अंदर मसाले डालना। सबसे पहले मैंने ली है हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 हरी मिर्चों का पेस्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। फिर मैंने ली है लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच। यहाँ पर लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके बाद मैंने लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स 1 खाने का चम्मच। मैंने यहाँ पर लिया है नमक हस्बे जायका या 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून के इक्वल, इसे ज़्यादा ना लें वरना थोड़ा बिटर टेस्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ प्याज, जो कि अच्छी तरह से मैंने चॉप कर ली थी, एक बड़े साइज़ की। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेना। इन तमाम अज्जा को मैंने डालना है इस कीमे के अंदर और बहुत अच्छे से करनी है मिक्सिंग करते हुए ख्याल रखना है कि तमाम मसाले यकसा कीमे के अंदर मिक्स हो जाएं, अनइवन मिक्सिंग ना हो, ताकि हमारे नरगिसी कोफ्तों का फ्लेवर बहुत अच्छा है। जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोई अंडा वगैरह या बेसन या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डाली, और आप देखेंगे कि जो मेरे नरगिसी कोफ्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी शक्ल के बनेंगे। इस मिक्सचर को जो है वो मैं थोड़ी सी देर के लिए रखूँगी फ्रिज के अंदर, थोड़ा सा ये सेटल हो जाएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट। और उसके बाद जो है मैंने अंडे जो हैं वो उबलने के लिए रख दिए चूल्हे के ऊपर। मीनवाइल ये सेटल हो जाता है तो उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के नरगिसी कोफ्ते। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बॉइल्ड एग्स के साथ, और अपना जो कीमा जो है मैंने रखा हुआ था, सॉरी मेरा नहीं मतलब कि चिकन का, वो मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर। और अयान आ गया मेरे साथ। ये जो आपको टूटे फूटे से कुछ अंडे नज़र आ रहे हैं, अयान ने छीले, एज ही इज़ वेरी बैड इन कुकिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनकी असेंबलिंग, यानी कि अंडों के ऊपर कीमे को लपेटना शुरू करते हैं। यार नहीं, आप नहीं कर सकते, मैंने तो ग्लव्स पहने हुए, इसमें मिर्चें लगेंगी, ये वाला काम आप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये एक नरगिसी कोफ्ता जो है मैंने आपके सामने रेडी कर दिया, और बाकी के जो है नरगिसी कोफ्ते ये मैं बना के 10 से 15 मिनट में आती हूँ आपके सामने दोबारा, और फिर बनाते हैं इसका मज़ेदार सा जो होता है मसाला, यानी कि ग्रेवी। फ्रेंड्स, बाकी जो 10 से 12 है वो अयान ग्लव्स पहन कर मेरे साथ बनवा लेगा। चलें ठीक है, ओके, आ जाओ अयान, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने मतलब मम्मा ने पानी बॉईल हो रहा है, और जो हमने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे वो हमने इसके अंदर बॉईल करने। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना। कुछ लोग डायरेक्ट मसाले में डाल देते हैं, लेकिन उससे ये डी शेप होने का खतरा होता है। मैं बड़ी ही एहतियात के साथ बड़े प्यार से इस कोफ्ते को रखूंगी बीच में। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला कोफ्ता अंदर चला गया है, अंडे वाला कोफ्ता, नरगिसी कोफ्ता। इसमें जो है अयान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बनवा लिए हैं कोफ्ते, लेकिन इतने बुरे नहीं बनाए जितने मैं एक्सपेक्ट करी थी कि काफ़ी बुरे बना लेगा। फ्रेंड्स, इसमें बहुत कमाल। अच्छा, आपने करना ये कि जब आप इनको बॉईल करने के लिए इसमें डालेंगे, दोबारा से थोड़ी सी शेप देते जाएं साथ साथ, क्योंकि थोड़े से डी शेप हो जाते हैं इसमें ट्रे में रखे रखे। आपको लग रहा होगा अयान कि ये बहुत बड़ा कोफ्ता है, लेकिन हम इसको एंड पर कट करेंगे, वरना तो इतना बड़ा है कोई खा नहीं सकता जी, क्रिकेट बॉल की तरह है बिल्कुल। फ्रेंड्स, सारे नरगिसी कोफ्ते जो हैं वो तो अभी इस पैन में नहीं जा सके, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा थे जो चले गए हैं। मैं पहले उनको करके डिश आउट कर लूँगी और बाकियों को फिर मैं बाद में करूँगी। इनकी साइड्स मैंने बदलनी है बहुत एहतियात के साथ। तो माशा करनी है बेटा, मैं यहाँ पे ना बॉम्ब बना रही हूँ। नरगिसी कोफ्ते, इसका मतलब है उर्दू में, इनका मतलब है नरगिसी कोफ्ते। ये बॉम्ब की तरह बड़े बड़े लग रहे हैं ना आरुष? मैं वो चीज़ बना रही हूँ जो आपने खानी ही नहीं है। आप तो सिर्फ एक ही चीज़, मीठी चीज़ें खाती हो आप। फ्रेंड्स, मैं आपको अनुष की एक बात बताऊँ। अनुष रात को सिर्फ आधी रोटी के साथ आधी रोटी मलाई से खाती है सिर्फ डेली। ये एक छोटा बेबी है अभी, ये बेबी बड़ा नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, 6 ईयर्स की आप खुद बताएं कमेंट सेक्शन में, छोटा बेबी है क्या? अभी छोटा है बेबी हमारा। मैं आपको 8 ईयर्स का हूँ। इसी तरह सारों को मैंने अच्छी तरह से उलट पुलट लेना है। फ्रेंड्स, कोफ्तों का जो पानी है ना वो तमाम मैंने खुश्क करना है। ये नहीं करना कि इसमें से मैं बाहर निकाल लूँ। ये खुश्क होगा और उसके बाद मज़ीद कोफ्ते डालूंगी और उनको भी अच्छी तरह खुश्क होने तक पकने दूंगी। इंशाल्लाह इससे ये डी शेप नहीं होंगे। फ्रेंड्स, कोफ्तों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इनको करने लगी हूँ फ्राई। शैलो फ्राई मुझे करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकी फ्राइंग। फ्रेंड्स, टाइम आ गया है नरगिसी कोफ्तों की फ्राइंग का। ऑयल डाल दिया मैंने पैन में और इनमें मैं रख रही हूँ कोफ्ते।
ज़्यादा नहीं रखूँगी, 2 से 3 को कर लूँगी फ्राई और फिर बाकियों को बाद में। फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी इन कोफ्तों को हिला जुला रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और ना ही कहीं से डी शेप हुए हैं। बिल्कुल इनकी शेप ऐसी हुई है जैसी मैंने स्टार्ट से बनाई थी। शेप चेंज नहीं हुई। मैंने इसके अंदर कोई अंडा नहीं डाला, तो बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स जो लोग डाल रहे होते हैं तो वो नहीं डाले, क्योंकि उनको डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये आराम से स्टिक हो जाते हैं आपस में। मेरे सारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो गए और अब मसाला बनाने की तरफ मैं मूव करने लगी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ml ऑयल। इसको गर्म होने दूंगी और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 250 ग्राम बारीक पिसी हुई प्याज। जो सिंपल प्याज होती है उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से उसका एक पेस्ट बना लिया है ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है कोफ्ते काफ़ी सारी तादाद में थे। 1.5 किलो माइंस था। इसी के अंदर मैंने जो है एक गड्डी जो है वो लहसुन की भी डालकर साथ ही से इसको ग्राइंड कर लिया। इसे अलग से जो है अदरक या लहसुन डालने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। इस मसाले को मैं लाइट ब्राउन करूँगी और फिर इसमें बाकी के अज्जा शामिल करूँगी। फ्रेंड्स, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं अब यहाँ पे शामिल करने जा रही हूँ मसाला जार। इसमें मैंने शामिल किया 1.5 खाने का चम्मच 1.5 टेबलस्पून नमक का, 3 खाने के चम्मच 3 टेबलस्पून लाल मिर्च, और इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ हल्दी आधा खाने का चम्मच, और पिसा हुआ धनिया भी आधा ही खाने का चम्मच। मसाले डालकर मैंने इस प्याज को दोबारा हल्का सा भून लेना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टमाटरों की जो है वो ग्रेवी पेस्ट जो होता है। टमाटर अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी दही। मैंने लिया 250 ग्राम दही। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। मेरे पास इस वक्त दही नहीं थी, मेरे पास लेफ्ट ओवर जो है रायता पड़ा था, तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। वक्त आ गया है कि इसको अच्छी तरह से भूनूंगी यहाँ तक कि जो है ये मसाला ऑयल छोड़ दे। कि ग्रेवी बनाते हुए अपना ख्याल रखना है कि जो मसाला है उसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। 7 से 8 या 10 मिनट आप इसको अच्छी तरह से भूनें, तो ये है कि टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। कलर आप देख सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो उसकी वजह से इसका कलर बहुत ही मज़े का है। अब वक्त आ गया कि मैं इसके अंदर कोफ्ते जो है फ्राई किए हुए शामिल करने लगी हूँ। ये कोफ्ते इस तरह से प्रेजेंट नहीं होंगे, इनको दरमियान से मैं लगाऊंगी कट जब मैं इसको फाइनल डिश आउट करूँगी। अच्छी तरह से कोफ्ते जो है वो भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ पानी, ताकि थोड़ा सा जो मसाला है वो अंदर तक इसके सोख हो जाए और थोड़े से ये दम भी हो जाए। 1 कप मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, और मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ढक दूँगी। अभी थोड़ा सा जो है वो शोरबा गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी जो है। दोस्तों, नरगिसी कोफ्ते हो गए बिल्कुल तैयार। ये देखें जी, ढक्कन हटा दिया गया है। चूल्हा में कर रही हूँ बंद। इसको मैं डिश आउट करूँगी और ऐसा करूँगी कि मैं एक नरगिसी कोफ्ता उठाऊँगी और उसको दरमियान से कट कर लूँगी, जिससे ये कि अंडा अंदर से भी नज़र आएगा और इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है। तो इसकी मैं जो गार्निशिंग है वो कर रही हूँ अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और बादामों का जो है छिलका मैंने बॉईल करके उतार लिया है, और मैं आपको इसकी फिर फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद आमना को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें।